नमस्कार, अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। सफलता एक पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। जी हाँ, यह बिल्कुल अटल सत्य है कि सफलता हमारे जीवन में एक पुष्प के समान ही होती है, लेकिन जो हमारी विनम्रता होती है वो उस पुष्प की सुगंध के समान होती है। क्योंकि सुगंधहीन कोई भी पुष्प कितना भी खूबसूरत हो, वो दूर से कितना भी खूबसूरत लगता हो, लेकिन जब उसको हम अपने हाथ में लेके देखते हैं और उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, तो उस पुष्प के प्रति जो हमारा आकर्षण था वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी सफलता होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कोई पौधा उगाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए एक बीज बोते हैं। उस बीज में से एक छोटा सा अंकुर फूटता है। वो अंकुर निकल के ज़मीन से ऊपर को आता है एक छोटे से पौधे के रूप में। फिर उस पौधे की हम सेवा करना शुरू करते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हम उसका बड़ा होने के लिए प्रयास करने लगते हैं और बड़ा होने का वेट करते हैं, यानी इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर हम इंतज़ार करते हैं कि उस पौधे में एक पुष्प आए, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे फूल आने हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसके एक पहले फूल का इंतज़ार करते हैं, उसमें एक फूल आ जाए। और जैसे ही उस फूल की कली हमें दिखती है, हम उसके खिलने का इंतज़ार करते हैं। और जब वो कली खिल के फूल बन जाती है, तो अब हमारे अंदर एक और इच्छा जागृत हो जाती है कि इस फूल की खुशबू कैसी होगी, इसकी सुगंध कैसी होगी, इसकी महक कैसी होगी। और जैसी उस फूल की सुगंध होती है, उतना ही वो फूल हमें प्रिय होता है। यानी कि हर फूल की अलग अलग सुगंध होती है, लेकिन सबसे अधिक गुलाब को पसंद किया जाता है, क्योंकि उसकी खुशबू होती ही इतनी मनमोहक है। कांटों के बीच में खिल के भी वो अपने आप में अलग होता है और हर किसी के मन को भाता है। तो ठीक उसी तरीके से सफलता एक पुष्प होता है और जो हमारी विनम्रता होती है उस पुष्प की सुगंध होती है। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये आदत होती है कि एक छोटी सी सफलता यदि उन्हें मिल गई तो वो अपनी सभ्यता भूलने लग जाते हैं। वो अपने आप को कुछ वीआईपी पर्सन समझने लग जाते हैं। वो लोगों से दूर होने लगते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को अपने बराबर नहीं समझते, अपने काबिल नहीं समझते। तो होता क्या है कि जो ऐसे लोग होते हैं, फिर दूसरे लोग भी उनसे दूर होने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरीके से निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो उनकी विनम्रता होती है वो कभी कम नहीं होती, बल्कि उनकी सफलता के साथ साथ उनकी विनम्रता भी बढ़ती चली जाती है। और वो लोग सभी के प्रिय होते हैं। क्यों? उनके आचरण ऐसे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता और सभ्यता जैसी चीज़ नहीं होती है, वो कभी किसी का प्रिय नहीं हो सकता। हर किसी को इंसान वही प्रिय होता है जिसके अंदर सभ्यता और विनम्रता, ये दोनों ही चीज़ें हों। क्योंकि जब सभ्यता होगी तो संस्कार होंगे, क्योंकि जहाँ पे संस्कार नहीं, वहाँ सभ्यता होने का सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ सभ्यता नहीं, संस्कारों का सवाल नहीं उठता। और जहाँ पर सभ्यता और संस्कार ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, विनम्रता वहाँ पर टिक ही नहीं सकती। तो इसीलिए अपने स्वभाव के अंदर से विनम्रता को कभी कम ना होने दें। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, कितने भी सफल इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर चाहते हैं एक मर्यादित जीवन जीना, अगर चाहते हैं समाज में सभी के प्रिय बन के रहना, अगर आप चाहते हैं कि सभी आपको पसंद करें और सभी आपके साथ रहें, आपके अपने बन के रहें, तो हमेशा अपने अंदर विनम्रता को जगाए रखिए। कभी भी अपनी विनम्रता को खोने मत दीजिए, धूमिल मत होने दीजिए, और अहम को कभी अपने अंदर जगह मत दीजिए। क्योंकि जब अहम हमारे अंदर घुसता है तो वो विनम्रता को पहले ही बाहर फेंक देता है। क्योंकि जहाँ विनम्रता वहाँ अहम नहीं, और जहाँ पर अहम होता है वो विनम्रता को टिकने नहीं देता है। दोनों का हमेशा 36 का आंकड़ा है।
इसलिए हमेशा अहम से दूर रहें और विनम्रता को अपने अंदर बनाए रखिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने अंदर से विनम्रता को कभी दूर मत जाने दीजिए। सभी के साथ मिल के रहिए, स्नेह से रहिए, प्रेम से रहिए, सम्मान से रहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हमें भी सम्मान मिलता है। हम दूसरों को स्नेह देते हैं तो हमें भी मिलता है। इसलिए एक बार फिर से कहूँगी, सफलता एक पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।